Upping the ante, Iran has flexed, although showing its willingness to negotiate, but only on its own terms. जंग बंदी पर फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। अजीब मंजर है, जंग शुरू करने वाला अब रास्ता निजात तलाश कर रहा है और मुतासरा फरीक जंग बंदी से पहले अपनी शराइत तस्लीम करवाने पर कायम है। ईरान, अमेरिका और इजरायली जंग का आज 26वां दिन है, जहां एक जानिब ये तीनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जंग बंदी के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने सफारती कोशिशें भी तेज कर दी हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश की गई 15 तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरान के प्रेस टीवी ने बताया है कि ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ का जायजा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाजत नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे का वक्त तयन करें। प्रेस टीवी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग बंदी के लिए अपनी शराइत सामने रख दी हैं। जंग बंदी के खात्मे की पहली शर्त दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्लेआम का मुकम्मल खात्मा। दूसरी शर्त ईरान के खिलाफ दोबारा जंग को रोकने के लिए मरबूत तरीकाकार। तीसरी शर्त जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की जमानत। चौथी शर्त खित्ते में तमाम महाजों और मजामती ग्रुप्स के खिलाफ जंग का खात्मा। पांचवी शर्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। ईरान ने वाज़ेह किया है कि जंग बंदी का फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने मजीद कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान 9 माह में 2 मरतबा हमला किया गया, जो सफारतकारी से गद्दारी था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने बताया है कि ईरान का इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया है, जबकि एक सीनियर आला ओहदेदार ने सदर ट्रंप के 15 नुकात को फरेब ज़दा और गुमराह कुन करार देते हुए कहा है कि ये तजावीज़ से ज़्यादा मुतालबात हैं, जो हद से ज़्यादा पाबंदियों से भरे हुए हैं। अब जबकि ईरान ने 2 टोक अल्फाज में अमरीकी जंग बंदी तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए जंग रोकने का फैसला खुद करने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी इजराइल के वजीर मुईशत नीर बरकत ने भी ये कहकर ट्रंप की तजावीज़ को मुस्तरद किया है कि अमरीका का मुजवजा 15 नुकाती मंसूबा कागज पर खूबसूरत नजर आता है। नीर बरकत का कहना है कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए जमानतों की जरूरत होगी। अभी तक ईरान में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही और इस जंग में इजराइल का मकसद ईरान को जोहरी हथियारों, मिसाइलों और प्रॉक्सियों से महरूम करना है। इजरायली वजीर का कहना है कि अगर हम इस मकसद तक कल पहुंच जाते हैं, उनकी तरफ से सफेद झंडा लहराया जाता है या वो मुआहिदे पर दस्तखत करते हैं, तो ठीक है, या फिर हमें ईरान को मजीद धचके देने होंगे। ईरान की तरफ से तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद क्या इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर ये वसूख से कहा जा सकता है कि ईरान इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ चुका है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से तैयार करदा 15 नुकाती जंग बंदी तजावीज़ ईरान के हवाले की थी, जबकि मौसूल होने की तस्दीक ईरान ने भी कर दी थी। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर रजा मीरी का यह कहना है कि अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हुए। रिपोर्ट्स और सदर ट्रंप के दावों के बरक्स अब तक बातचीत नहीं हुई, सिर्फ दोस्त ममालिक दोनों अफ्रीकैन से मुशावरत कर रहे हैं। तहम ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्कारी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा है कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान ने अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए कहा है कि हम जैसे तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे। ट्रंप अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम ना दे। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। ईरान की तरफ से जंग रोकने पर कोई लचक नहीं दिखाई जा रही, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से साथ मुज़ाकरात का दावा कर रहे हैं। सवाए पाकिस्तान के अभी तक कोई भी मुल्क मेज़बान के तौर पर सामने नहीं आया। ताहम तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगाम मिसाल के तौर पर काम करने का इकरार जरूर किया है, जबकि माजी में कतर के जो कि अमेरिका के साथ करीबी दिफाई और सिक्योरिटी इत्तेहाद में भी शामिल है और गजा और दीगर मामलात पर सालिसी भी करवा चुका है और उसके 28 फरवरी से कबल ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे, मगर अब अमेरिका या ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तज्जिए पाकिस्तान एफर्ट्स टू मीडिएट यूएस ईरान टॉक्स अपीयर्स टू गैदर स्टीम में लिखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेजी पकड़ते हुए नजर आ रही हैं।
ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को नेकनीयती पर मबनी करार दिया है, मगर अभी तक कोई बयान नहीं आया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने अकाउंट पर शेयर करना यह वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के लिए एक काबिल कबूल सालिस बन सकता है। ऐसे में सवाल यह भी पैदा होता है कि कतर और सऊदी अरब सोच कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिशों में सऊदी अरब की आशिद भाट शामिल है। सऊदी अरेबिया बैकिंग पाकिस्तान लिंक, जबकि कतर ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि ईरान का मुकम्मल खात्मा या मुकम्मल तबाही कोई काबिल कबूल ऑप्शन नहीं है, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अब यहाँ अहम बात यह है कि अमरीकी सदर रोजाना की बुनियाद पर अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, दूसरी जानिब ईरानी लीडरशिप को मारने के बाद ये भी कहते हैं कि मैं उनसे किसी भी तौर पर भरोसा उनमें से किसी पे भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये भी दावा कर देते हैं कि ईरान ने अमेरिका को तेल और गैस की सूरत में एक बेहतरीन तोहफा दिया है। अमरीकी सदर एक ही तकरीर में मुतअद्दिद बार अपने बयानात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अब उनके बयानात का सर समझ आ रहा है ना पैर। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर पीट हेग्सेथ ने माइल किया। आज उसी पीट हेग्सेथ को स्टेज पर बुलाकर ईरान पर बमबारी करने और फिर ईरान को तबाह करने का क्रेडिट भी ले रहे थे। सदर ट्रंप के इन्हीं बदलते हुए बयानात और मुबहम पॉलिसी को बुनियाद बनाकर आलमी माहिरीन और तज्जियाकार समझते हैं कि ट्रंप की यही गैर वाज़ेह पॉलिसी ईरान में सियासी कायदीन को पीछे धकेल रही है। ईरान और मशरक़ वस्ता पर अथॉरिटी समझे जाने वाले मारूफ प्रोफेसर वली नसर का यह मानना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुतल्लिक बहुत ज्यादा बात हो रही है, मगर असल फैसले अली लारिजानी के बाद गुज़िश्ता रोज तैनात होने वाले सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकिर जुल्कदर करेंगे और व्हाइट हाउस को उन्हीं से बात करनी होगी। वली नसर के मुताबिक जुल्कदर मुश्तबा खमनई के आदमी हैं और उनका इंतखाब ये जाहिर करता है कि मुश्तबा खमनई असल में फैसले कर रहे हैं, और ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि इजराइल की ईरानी क़यादत को खत्म करने की कार्रवाई का नतीजा सिर्फ ये निकला है कि तेहरान में इक़्तिदार IRGC के सबसे सख्तगीर धड़े के हवाले हो गया है। जुल्कदर इसी धड़े से ताल्लुक रखते हैं। वो IRGC के नायब कमांडर के तौर पर इस कदर सख्तगीर थे कि कासिम सुलेमानी ने IRGC छोड़ने का फैसला कर लिया था, कि जिस पर खमनई ने जाती तौर पर उन्हें वापस बुलाया और अल-कुद्स फौज का सरबराह मुकर्रर किया। जुल्कदर 1999 और 2009 में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन पर भी मुलव्विस थे और अहमद-ए-नजाद के सदारती इंतखाबात में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। लारिजानी की जगह जुल्कदर का इंतखाब इस बात की निशानदही करता है नाजरीन कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होंगे, बल्कि इसके बरअक्स ईरान का रवैया मजीद जारहाना होने जा रहा है। इसी जारहाना पॉलिसी का इशारा हम गुज़िश्ता 2 दिन से देख भी रहे हैं। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब की पोस्चरिंग मजीद सख्त होती जा रही है। आलमी जरीदों को भी देखा जाए तो ईरानी ओहदेदार जंग बंदी और मुज़ाकरात से कुल्ली इनकार नहीं कर रहे, बल्कि सालिसों की तरफ से रवाबित पर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। आज ही CNN ने ईरानी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा है कि मंगल और बुध को अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता बहाल करने की कोशिशें हुई हैं। दोनों मुल्क पायदार जंगबंदी के लिए सिफारिशात पर गौर करने के लिए भी तैयार हैं। एक ईरानी ओहदेदार ने यह भी कहा कि ईरान जोहरी हथियार से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे पुरअमन मकासद के लिए जोहरी प्रोग्राम जारी रखने की इजाजत दी जाए और तमाम पाबंदियां हटा दी जाए। CNN ने ही ईरान के सामने रखे गए 15 पॉइंट्स की तफसीलात दी हैं। अमेरिका ने ईरान को कहा कि उसे अपने दिफाई सलाहियतों को कम करना होगा, खित्ते में प्रॉक्सीज की हमायत कम करनी होगी और इजराइल के वजूद के हक को तस्लीम करना होगा। इसके अलावा ईरान पर यह लाजिम होगा कि वो जोहरी हथियार से दस्तबरदार होगा और इनरिच यूरेनियम से भी दस्तबरदार होते हुए उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले कर देगा। अल जजीरा ने दीगर नुकात से मुतल्लिक लिखा है कि अमेरिका ये चाहता है कि 30 दिन के लिए जंग रोक दी जाए, नटान्स, इस्फहान और फॉर्दो की जोहरी तंसीबात बंद कर दी जाएं, ईरानी मिसाइलों की रेंज भी कम कर दी जाए, ईरान अपनाए हुर्मुज़ को खोल दे और बुशैर में वाक़े ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्लांट को अमेरिका के इश्तराक से चलाया जाए। ईरान टर्म्स दीज पॉइंट्स एज एक्सट्रीमली मैक्सिमलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव। अमरीकी सदर के मुतालबों और बदलते बयानात की वजह से ही ईरान एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी ओहदेदारों ने सालिसी की कोशिशें करने वाले ममालिक को यह कहा है कि सदर ट्रंप उन्हें 2 बार धोखा दे चुके हैं और एक बार फिर धोखा नहीं खाया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सियोस के मुताबिक ईरानी ओहदेदारों ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को यह बताया है कि अमरीकी फौजियों की नकलो हरकत और सदर ट्रंप का मजीद फौजी तैनात करने का हुक्म
शुबहात पैदा कर रहा है। इसी वजह से अमन मुज़ाकरात बज़ाहिर एक ढकोसला लगते हैं। अमरीकी सदर के एक मुशीर का यह कहना है कि सदर ट्रंप के एक हाथ में डील है, जबकि दूसरे हाथ से वो पंच तैयार किए हुए हैं। व्हाइट हाउस मुज़ाकरात से मुतल्लिक संजीदगी दिखाते हुए ईरान को पैगाम भेज रहा है। इसी वजह से विटकॉफ की जगह जेडी वैंस को मुज़ाकरात में शामिल करने का फैसला किया गया, क्योंकि ईरान जेडी वैंस को हॉक नहीं समझते। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक एहलकार का यह मानना है कि ईरान की तरजीह बमबारी को रुकवाना और जंग बंदी हासिल करना है, जबकि अमरीका ये देखना चाहता है कि आया ईरानी वो रियायतें देने पर आमादा है या नहीं कि जिन्हें वो पिछले मुज़ाकरात में देने को तैयार नहीं थे। ताहम अल जजीरा के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का यह कहना है कि जंग ईरान अमरीका इजराइल मसले का हल है ही नहीं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात जोहरी मामले से आगे जा सकते हैं और इसमें मिसाइल प्रोग्राम, ईरानी मिलिशिया और सिक्योरिटी गारंटीज भी शामिल हो सकती हैं। ईरान की तरफ से अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात और सालिसी की कोशिशें जारी हैं। मगर दूसरी जानिब अमरीकी इंतजामिया और पेंटागन मशरक़ वस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान के खिलाफ अगले मरहले की तैयारी कर रहा है और इसके पेश नज़र 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1000 अमरीकी फौजी मशरक़ वस्ता तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पहले दिए गए ज़बानी अहकाम को अब तहरीरी शक्ल दे दी गई है, मगर अभी तक ये वाज़े नहीं कि ये फौजी कहाँ तैनात किए जाएंगे। दो अमरीकी अस्करी ओहदेदारों के मुताबिक इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स डिवीजन एयरफील्ड्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कब्जे में करने की महारत रखता है। एक अमरीकी ओहदेदार का यह भी मानना है कि इन फौजियों की तैनाती खाक जजीरे पर भी हो सकती है और इस सूरत में टास्क जजीरे पर मौजूद अहम तंसीबात पर कब्जा होगा। जबकि अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में 82nd एयरबोर्न डिवीजन से मुतल्लिक लिखा है कि ये डिवीजन गुज़िश्ता कुछ रोज से इन्फिल्ट्रेट, सर्वेल, फाइट एंड रीसप्लाई की ट्रेनिंग जदीद हथियारों को इस्तेमाल में लाते हुए कर रहा है। उनके पास तवील फासले तक निगरानी करने वाले ड्रोन भी हैं और ऐसी गाड़ियां भी कि जिन्हें सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सियोस के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमरीकी इंतजामिया एक ऐसी नई सफबंदी और हिकमत अमली पर काम कर रही है कि जिसमें अमरीकी नेवी का हाइब्रिड फ्लीट, अमरीकी एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स और इंसानों और मशीनों यानी कि ड्रोन्स पर मुश्तमिल ऐसी फॉर्मेशन होगी कि जो मिलकर हमला करेगी। अलबत्ता अभी तक स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली को मैदान में इस्तेमाल करने के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया, जबकि कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीका का ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश करना मजबूरी के तहत किया जा रहा था, क्योंकि अमरीकी और इजरायली इंटरसेप्टर्स को इस्तादाद कार में कमी आ चुकी है इनकी, एज इज बीइंग रिपोर्टेड। आज वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर में यह बताया गया है कि ईरानी मिसाइल जिस अंदाज में इजराइल के दिफाई निज़ाम को चीरते हुए अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, वो इंटरसेप्टर्स की सलाहियत पर सवाल उठा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जब इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो डेमोना में वाक़ है इस पर मिसाइल हमला हुआ तो ये इजरायली फौज के लिए बहुत हैरानकुन था। इसने इंटरसेप्टर्स और दिफाई निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए।